नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज 24। कोई नारी टोनही नहीं होती है। इसका व्याख्यान देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने कसडोल के कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों के बीच कोई नारी टोनही नहीं होती को तार्किक रूप से व्याख्यान किया। कसडोल के पीसिद गांव के हाई स्कूल और कसडोल के कॉलेजों के हजारों लोगों ने डॉक्टर दिनेश मिश्रा को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जादू टोना या टोनही जैसी कोई चीज नहीं होती। ये महज एक अंधविश्वास है, समाज में फैली कुरीति है, जिसके चलते समाज में बिखराव और हिंसा का वातावरण फैल रहा है। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए उनके द्वारा जगह जगह पर स्कूल कॉलेजों में टोनही जैसी कोई चीज नहीं के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और युवा वर्ग को इस सामाजिक कुरीति के विषय में जानकारी देकर उनके द्वारा इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि आज भी कई स्थानों पर अंधविश्वास के चलते निर्दोष महिलाओं को टोनही कर प्रताड़ित कर उन्हें शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी महिला जादू टोना से किसी बुजुर्ग, बच्चे, पशु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सिर्फ अंधविश्वास है जिसको समाज से दूर करना आवश्यक है, तभी समाज का विकास संभव है। नाम दीक्षा साहू है और मैं यहाँ शासकीय महाविद्यालय कसडोल की छात्रा हूँ। आज यहाँ पर टोनी प्रथा के बारे में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोगों को बहुत सारे आए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ये बताई कि टोनी प्रथा एक मतलब कि अन्य गलत गणना है, जिसके बारे में मतलब कि किसी को भी डरना नहीं चाहिए कि वो गलत, मतलब कि सभी लोग बोलते हैं कि वो डरावनी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं, पर ये मन गलत गणना है, ऐसे करके हम लोग को सर ने बताया। और इसमें बोला कि मतलब कि ये सारी घटनाएं सिर्फ कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को डराने के लिए और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, जबकि ये सब चीज़ें घटनाएं गलत है और बेबुनियाद है। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को सर ने बताया, जिसके लिए मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने गांव वालों को बताऊंगी कि ये सब चीज़ें बेबुनियाद है, गलत है, और सर ने हमें बताया कि इसके बारे में बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम लोग उसको जाकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और सर ने हमें अपने नंबर देने के लिए भी नंबर दिया है, जिससे हम उनको कॉल करके बता सकते हैं सब चीज़ बारे में। मेरा नाम साक्षी साहू है। मैं बीएससी पार्ट 2 की हूँ, स्टूडेंट हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय कसडोल की छात्र हूँ और हमारे कॉलेज में आज अंधविश्वास के बारे में जानकारी देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम था, जिसमें जाधव सर, मिश्रा सर और गजेंद्र सर उपस्थित थे। उन्होंने हमें बताया कि अंधविश्वास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हमें यह बताती है कि हमें अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। टोनही नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो हमारा अंधविश्वास होता है जो ऐसी महिलाओं के ऊपर लगाया जाता है ये जो गरीब होते हैं, ताकि उनकी कोई मदद ना कर सके, ऐसी महिलाओं के ऊपर लगाया जाता है। हमने तो कभी किसी अमीर लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उनको सहयोग मिल जाता है, और जो गरीब परिवार के होते हैं उनको सहयोग नहीं प्राप्त होता है, जिससे उनके ऊपर ये सब लगाया जाता है। मैं अपने गाँव वालों को बोलूँगी कि टोनही वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब एक अंधविश्वास है जो गरीब परिवारों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जाता है। क्या है, आज कसडोल में शासकीय महाविद्यालय कसडोल और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसीदी में व्याख्यान रखा गया था और साथ ही हम लोग छरछेद गांव भी गए थे, जहां पर टोनही प्रताड़ना की घटना हुई थी। समिति के माध्यम से पिछले अनेक वर्षों से हम लोग समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत कोई नारी टोनही नहीं अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग स्थान पर जाकर के कॉलेजों में, स्कूलों में व्याख्यान आयोजित करना, कार्यशाला आयोजित करना, गाँव में जाकर के प्रताड़ित महिलाओं से मिलना, लोगों से मिलना, बातचीत करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना ही प्रमुख उद्देश्य रहता है। आज महाविद्यालय से काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी लोग थे और उम्मीद है कि बच्चों को इससे काफ़ी लाभ मिल सकेगा। इसमें हम समाज में फैले हुए जो अंधविश्वास हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो टोनही, जादू टोने के नाम पर जो महिला प्रताड़ना है, सामाजिक बहिष्कार है, तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी है, बलि प्रथा जैसी घटनाएं हैं, ऐसे विश्वास जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और जो सामाजिक कुरीतियाँ जिसमें समाज के लोगों को, समाज के व्यक्तियों को शारीरिक, आर्थिक और नुकसान पहुंचता है, इन सब बातों पर फोकस करके ही हम जो व्याख्यान रखते हैं उसका विषय प्रस्तुत करते हैं। के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ ट्रिक्स भी हैं जो रासायनिक केमिकल्स के सहायता से दिखाई जाती हैं, उनको दिखाते हैं कि जो लोग चमत्कार की बातें करके लोगों को ठगते हैं, भ्रम में डालते हैं, उनसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए और उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही
लंबे समय से कहा जाए, बहुत ही पुराने समय से एक मान्यता चली आ रही है कि जादू टोने से लोग बीमार होते हैं, ऐसी मान्यता थी। और जादू टोना करने वाले को ही नाम छत्तीसगढ़ में टोनी दिया गया था। कुछ प्रदेशों में इसे डायन या डाकन या जादूगरनी या चुड़ैल आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार का भ्रम है और अफवाहों के कारण ऐसी बातें फैलती हैं जिसमें किसी महिला पर लोग जादू टोना करके बीमार करने का शक करते हैं, उसे टोनी करते हैं। और छत्तीसगढ़ में करीब करीब 3000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो हुए हैं। यद्यपि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 से लागू है, उसके बाद भी चूँकि वैज्ञानिक जागरूकता नहीं होने और शिक्षा का उचित प्रचार प्रसार ना होने, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ना होने के कारण ऐसी घटनाएं जो हैं बीच बीच में घटती रहती हैं। लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना जरूरी है कि जादू टोने से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है, न किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से नज़र लगने से लोग बीमार होते हैं। बीमारियों के जो कारण मनुष्यों में, पशुओं में है, वो अलग अलग प्रकार के संक्रमण हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस हैं, जो खाने पीने का जो कई बार गड़बड़ियाँ होती है, प्रदूषण होता है, उनसे व्यक्ति बीमार होता है। लोगों को ऐसी बातों में सावधान रहना चाहिए और किसी भी भ्रम में आकर किसी महिला या किसी भी व्यक्ति को जादू टोने के शक में प्रताड़ित करना, मारना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि ये नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी बहुत ही अनुचित और गलत है।